क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सनातन धर्म ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है का पाठ पढ़ाया, उसी धर्म के लोगों को जातियों के नाम पर किसने बांट दिया? आज एक हिंदू दूसरे हिंदू के हाथ का पानी पीने से पहले उसका सरनेम क्यों पूछता है? क्या यह भगवान का बनाया नियम था या चंद लोगों के स्वार्थ और सत्ता की भूख का नतीजा? आइए आज इतिहास के पन्नों से धूल हटाते हैं और जानते हैं हिंदुओं के इस बंटवारे का असली सच। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, वैदिक काल से। उस समय समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह वर्ण व्यवस्था आज की जाति प्रथा जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह जन्म पर नहीं बल्कि कर्म और गुण पर आधारित थी। जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण कहलाया, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार और कृषि करता था वो वैश्य, और जो सेवा के काम करता था वो शूद्र। एक ही परिवार में 4 अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। कोई ऊंच नीच नहीं थी, सिर्फ काम का बंटवारा था। तो फिर यह जहर समाज में फैला कैसे? जैसे जैसे समय बीता, समाज में जो वर्ग ताकतवर हो गए, जिनके पास सत्ता, शिक्षा और जमीन आ गई, उनके अंदर एक डर पैदा हुआ। अपनी इसी ताकत और सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए अपने ही परिवार के पास रखने के लिए नियमों को बदल दिया गया। अब योग्यता की जगह जन्म ने ले ली। यह तय कर दिया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और सफाई करने वाले का बेटा सिर्फ सफाई करेगा। अपने ही भाइयों को अछूत बना दिया गया ताकि संसाधनों पर कुछ खास लोगों का कब्जा बना रहे। भेदभाव की यह बीमारी समाज में आ चुकी थी, लेकिन इसे एक पक्का सिस्टम बनाने का काम किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की नीति बहुत साफ थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उन्हें डर था कि अगर सारे हिंदू एक हो गए तो ब्रिटिश हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। साल 1901 ब्रिटिश अधिकारी हर्बर्ट रिस्ले ने भारत में जनगणना करवाई। उसने पहली बार जातियों को सरकारी कागजों पर दर्ज किया और उन्हें ऊंच नीच की एक लिस्ट में बांट दिया। अंग्रेजों ने जानबूझकर जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और कभी मुड़कर अंग्रेजों से सवाल न पूछें। अंग्रेज चले गए, हमें आजादी मिल गई। भारत के संविधान ने सबको बराबर का हक दे दिया। लेकिन क्या यह दीवार टूटी? नहीं, क्योंकि आज हमारे अपने ही राजनेताओं ने इस फूट को अपना वोट बैंक बना लिया है। आज भी चुनाव विकास के नाम पर नहीं, जातियों के गणित पर लड़े जाते हैं। हमें आज भी जातियों में बांटा जा रहा है ताकि कुछ लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहें। इतिहास गवाह है, पहले स्वार्थी लोगों ने हमें बांटा, फिर अंग्रेजों ने बांटा और आज राजनीति हमें बांट रही है। लेकिन अब समय आ गया है यह सोचने का कि क्या हम हमेशा ऐसे ही बंटते रहेंगे या इस हजारों साल पुरानी जंजीर को तोड़कर गर्व से सिर्फ एक भारतीय कहलाएंगे। फैसला आपका है।